चुके हैं कि जब किन्हीं दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो ये परस्पर बल आरोपित कर सकते हैं। लेकिन ये आवेश परस्पर स्पर्श किए बिना बल कैसे आरोपित करते हैं? हमारा उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को समझना है। दो विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बलों के ये दो नियम गणितीय रूप से एक समान होते हैं। यहाँ G गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपातिकता स्थिरांक है तथा 1/4πε0 स्थिर वैद्युत बल के लिए अनुपातिकता स्थिरांक है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। दो आवेशों, द्रव्यमानों या चुंबकों के बीच की क्रिया जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इन बलों के कुछ अभिलक्षणों का वर्णन करती है, लेकिन वास्तव में ये नहीं बताती हैं कि यह परिणाम कैसे प्राप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि प्रत्येक द्रव्यमान या आवेश या चुंबक परस्पर कैसे प्रभावित होते हैं। इस प्रश्न पर माइकल फैराडे ने ध्यान दिया था, जिन्होंने क्षेत्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, जिसे अब हम आगे देखेंगे। विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेशों के चारों ओर के क्षेत्र में एक गुण होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र बल आरोपित करता है अन्य विद्युत आवेशित वस्तुओं पर। विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए बिंदु आवेश Q पर विचार करते हैं, जिसे स्रोत आवेश कहा जाता है, जहां Q 0 से बड़ा है, और इससे कुछ दूरी पर एक धनावेश Q0 रखा जाता है, जिसे परीक्षण आवेश कहा जाता है, जो बिंदु P पर है r दूरी पर Q से। P पर विद्युत क्षेत्र आवेश Q के कारण है वेक्टर E = वेक्टर F ओवर Q0। परीक्षण आवेश जितना होना चाहिए ताकि ये स्रोत के क्षेत्र को प्रभावित न कर सके। क्षेत्र वेक्टर E की दिशा वेक्टर F के समान है। स्थिर वैद्युत बल वेक्टर F जो कार्य करता है Q0 पर है वेक्टर F = 1/4πε0 टाइम्स Q0 ओवर r² into r cap, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E equals F over Q0 = 1/4πε0 टाइम्स Q ओवर r²। किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उस आवेश से दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। जैसे कि E का परिमाण होता है F ओवर Q0, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन पर कूलोम होता है। इस प्रकार वेक्टर F = Q0 टाइम्स वेक्टर E। इसका अर्थ है कि यदि कण पर उपस्थित आवेश धनात्मक है तो उस पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र E की दिशा के अनुदिश होता है, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो उस पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। यदि एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो किसी भी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र संगत विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, जो कि प्रत्येक आवेश अन्य आवेशों की अनुपस्थिति में उत्पन्न करता है। सारांश। यहाँ हमने सीखा कि विद्युत क्षेत्र वह भौतिक क्षेत्र है जो प्रत्येक विद्युत आवेश के चारों ओर उपस्थित होता है और क्षेत्र में अन्य सभी आवेशों पर बल आरोपित करता है, अर्थात या तो उन्हें आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। गणितीय रूप से इसे प्रति इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलोम है और यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अदृश्य होता है। इसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से देखा जा सकता है।
इन रेखाओं से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी जानने के लिए बने रहें।